जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी की कृपा से इस काबिल हूँ कि मैं उनके सत्संग शेयर करूँ। तो सारी संगत से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी कि कैसे करूँ, बट ये सत्संग ऐसा है ना संगत जी कि मैंने सबसे मतलब फ्रेंड और सबसे सुना था कि वो ना किसी सत्संग में गए हैं, गुरु जी का सत्संग अटेंड किया है। मैं जम्मू में रहती हूँ, तो मेरे मन में भी बहुत था कि गुरु जी का सत्संग एक बार तो ज़रूर अटेंड करूँ और वहाँ का लंगर प्रसाद चखूँ। तो मैं हर बार यही सोचती थी कि काश पता नहीं मुझे गुरु जी कब बुलाएंगे। मतलब जब भी मेरे को मेरी फ्रेंड्स बोलती थी या कुछ भी बोलते थे कि आज हमने यहाँ सत्संग शेयर किया है, वहाँ सत्संग शेयर किए हैं, वहाँ गए, तो मैं भी बोलती थी गुरु जी प्लीज़ मुझे भी बुलाओ, मुझे भी एक बार तो बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ। वही गुरु जी ने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली, अरदास सुन ली संगत जी। मुझे भी गुरु जी के आदेश के अनुसार जाने का, सत्संग अटेंड करने का मौका मिला और वो मौका मुझे बहुत अच्छे दिन मिला, मकर संक्रांति के दिन। तो मैं मकर संक्रांति के दिन गुरु जी के दर्शन करने गई संगत जी। बहुत खुश थी, बहुत उत्सुक थी। 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि सत्संग है और मैं 2 दिन से बहुत खुश थी। मुझे जाना है। मुझे मन में बहुत कई तरह के विचार और कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करना है। बट जब वो दिन आ गया, जिस दिन हमें गुरु जी का सत्संग अटेंड करना था, तो हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा, थोड़ा डर भी लगा। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इतने लोग हैं, इतनी संगत है और सब देखकर हाथ जोड़ रहे हैं, जय गुरु जी जब बोल रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। मन में बहुत था कि अंदर जाते ही, पहला कदम रखते ही दिल में डर था कि गुरु जी पता नहीं क्या, कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, क्या करूंगी। गुरु जी को एकदम से देख के क्या कैसे होंगी, भावुक होंगी। लेकिन संगत जी, जब मैं टीका लगाया, सबने चंदन टीका लगाया, सबने बोला कि जय गुरु जी। उन्होंने जल प्रसाद भी पकड़ाया और हम ऐसे करके हम अंदर सत्संग वाले जहाँ स्थान था वहाँ पर बैठ गए। वहाँ फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि थोड़ी देर में गुरु जी का आगमन होने वाला है और आप सब लोग तालियां बजा करके गुरु जी का आगमन करें। और जब बैंड बाजा बजने लगा, उनके स्वागत में बैंड बाजा बजाया गया, काफ़ी बैंड बाजा बजा।
तो गुरुजी की सारी संगत थी, वो नाचते गाते हुए बोल रही जय गुरु जी करते हुए, मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को अंदर लेकर आए और वहाँ पे विराजमान कर दिया। जब मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप था गुरुजी का, साथ में शिवजी जी का स्वरूप था, मोर की डेकोरेशन की हुई थी, बटरफ्लाइज थी, पिजन्स थे, मतलब इस तरह का बहुत ही सुंदर उन्होंने दरबार सजाया हुआ था गुरुजी का। मैं देख के बहुत प्रसन्न हुई, मतलब देख के मेरे मन में ना संगत जी, मतलब मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। और फिर उन्होंने सत्संग स्टार्ट किया गुरुजी का। करते करते संगत जी अरदास करते करते जब अरदास लगाई तो वो सुनते ही संगत जी मेरे आंखों से छम छम पानी निकलना शुरू हो गया। और मैं मतलब संगत जी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरे जो भाव थे आंसू के रूप में बहने लगे। और जब मतलब मन में एक जितना मतलब था ना संगत जी, मन में जितना भी अपने प्रश्न लेके गई थी या जितना भी कुछ लेके गई थी, तो वो मतलब गुरुजी ने काट दिए संगत जी, कार्ज काट दिए। मतलब कि धीरे धीरे मेरी आंखों से बहते गए, मेरा मन बहुत ही हल्का हुआ और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैंने सब कुछ गुरुपा अब सब कुछ आप पर छोड़ा है, अब जो करोगे आपकी मर्जी से होगा, मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगे। और मुझ में अब इतना दिमाग रहा भी नहीं है क्योंकि घर की इतनी परेशानियां होती हैं कि मतलब अब तो मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ और मैंने सब कुछ अब गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत जोर की सर दर्द शुरू हो जाती है जिसे मैं लेना नहीं चाहती हूँ। और अक्सर मैंने सब कुछ अब गुरुजी पर छोड़ दिया है क्योंकि जब भी मैं गुरुजी से कुछ ऐसे प्रश्न होता है तो गुरुजी पहले ही उसका जवाब भेज देते हैं अपने YouTube के थ्रू या फेसबुक में। तो मैंने इसीलिए बोला संगत जी कि गुरुजी सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, इसीलिए मैं आपके दर्शन करने आई थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरुजी के दर्शन करके। और फिर हमने वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी मिला, उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। मतलब 2 से 2.5-3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। मन ही नहीं कर रहा था घर वापस आने का, बट घर में आना ज़रूरी था क्योंकि उधर तो बैठ सकते नहीं थे संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मतलब इस तरह से मंत्र जाप से उनका सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने सत्संग वहाँ पर शेयर करने लगे। मेरा भी दिल था कि मैं अपना कोई सत्संग शेयर करूं, बट मेरे पास मतलब ऐसा मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा अच्छा नहीं, मतलब माफ़ करिएगा संगत जी, मतलब कि ऐसा था कि मैं चाहती थी कि कोई बड़ा सत्संग हो जो कि वो मैं शेयर करूं, मेरे दिल से निकले। क्योंकि पहली बार मैं किसी सत्संग पर अटेंड किया था तो वो झिझक सी भी होती है ना। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि जब सत्संग होगा तो मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मतलब इसी आशा के साथ संगत जी मैंने गुरुजी से विदा ली और मतलब कि शुक्राना किया हमने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी विश्वास के साथ संगत जी हम चले गए कि हमें सिर्फ मार्गदर्शन दीजिएगा गुरु जी, आपकी कही बातों पर ज़रूर मैं चलूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ना किसी का बुरा करूं और ना मेरे हाथों किसी का बुरा हो। अवल तो वैसे मैं कैसा करती नहीं हूँ, फिर भी अनजाने में भी जैसे हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और लोभ भी आता है, लालच भी आता है, सब कुछ आता है। मुझे लालच नहीं है, बट मुझे ये है कि मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और पर वो चीज़ मेरे अंदर इतनी घुटन पैदा करती है ना संगत जी कि उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब मैंने गुरुजी को सब बोल दिया है कि गुरुजी अब सब कुछ आप पे है, जो कुछ भी करवाओगे वो आप ही करवाओगे, जो भी कुछ करूँगी आप ही करवाओगे, सही रास्ता आप ही ने दिखाना है मुझे गुरुजी। और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब संगत जो सुन रही है उन पे अपना मतलब बनाए रखना। पूरे संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ
और मंत्र जाप से अपनी संगत सत्संग को समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं आज मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनका शुक्राना कर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। बात ये है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है संगत जी कि कैसे शुरू करूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है और सत्संग ऐसा है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए एक पर्स, ऑनलाइन पर्स एक बुक किया था। तो इसकी कॉस्ट थी 850 रुपीज़, 850 या 900। वो था बाय वन गेट वन फ्री। तो मैंने उसे फेसबुक में देखा और फेसबुक में देखकर हमने बुक कर लिया, मतलब कि ऑर्डर कर दिया। COD अवेलेबल थे तो मेरे COD के थ्रू कर लिया, क्योंकि देखने में वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा कहता मम्मा ये सरप्राइज़ मैं दूंगा आपको, आप मतलब पेमेंट मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं। बट वो कहने लगा नहीं मम्मा, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पर्स होगा। तो मैंने सोचा कि 2 पर्स मिल रहे हैं तो एक मैं रख लूँगी और एक मैं अपनी बेटी को दे दूँगी। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है। तो लेकिन संगत जी मतलब पर्स मुझे जब मिला और जैसे मैंने वैसे वो पैकिंग खोली, जो पर्स उन्होंने फेसबुक ऐड में दिखाया था उसका बिल्कुल डिफरेंट मिला और बहुत ही घटिया क्वालिटी का मिला। माफ़ करना संगत जी, वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट सच में संगत जी बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था पर्स देखने में। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ संगत जी। तो मैंने कहा अब क्या करें। मैंने कहा रिटर्न, मैंने बोला अपने बेटे को कि चलो हम ना उस वेबसाइट पे जाके उससे रिटर्न कर लेते हैं और हम पैसे वापस मांग लेते हैं। बट जब हम संगत जी उसको अप्रोच करने लगे तो वो वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। तो मुझे लगा कि अब हमारे पैसे तो चले गए। कहने को तो 900 बहुत ही कम लगते हैं संगत जी, बट हम मिडिल क्लास हैं और मेरे बच्चों ने पॉकेट मनी जोड़ के ही मेरे लिए लेनी थी और मेरे लिए वो बहुत बहुत प्रेशियस थे उसके पैसे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मैं रोज़ 2-3 दिन से ट्राई करती रही। फिर मैंने हार मान ली। मैंने कहा शायद नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अब मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि वो एक वेबसाइट थी और वो नॉर्मली जैसे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट्स होते हैं वैसा नहीं था। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, आपने पहला पूरा चेक तो कर लेना था। तो मैंने कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैंने मतलब ऑर्डर कर लिया। तो ऐसे ही संगत जी टाइम निकलता गया, 5-6 दिन हो गए। उसके बाद मेरे दिल में वो बात अभी तक थी कि मैंने अपने बेटे के पैसे चले गए, उसकी पॉकेट मनी के लिए रखे थे। वो बहुत मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा कैसी सी हूँ मैं। तो संगत जी मैं मन में बोलने लगी ऐसे ही गुरु जी को। तभी मुझे ध्यान आया गुरु जी का। मैंने कहा गुरु जी मैं मन में बोलने लगी कि गुरु जी देख लो आप मेरे बेटे ने मतलब पॉकेट मनी से पैसे जोड़ के मतलब मेरे पर्स की पेमेंट की थी, तो मेरे लिए मतलब ये पेमेंट जानी नहीं चाहिए गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी कुछ ना कुछ करो, रास्ता दिखाओ। मैं 2-3 दिन से संगत जी ऐसे ही करती रही। हर सुबह शाम मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी और गुरु जी को यही बोल रही थी गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही थी संगत जी उनसे, और मंत्र जाप करती जा रही थी। मैंने कहा अपने बेटे को कि मुझे पता नहीं अंदर से ना आवाज़ आई और मैंने अपने बेटे को बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखना हमें हमारे पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। कहता मम्मा मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, मेरे बच्चे के पैसे थे। मैंने कहा देखना वो आएंगे, देखना। तो मैंने कहा देखना वो आएंगे, पक्का आएंगे। फिर नेक्स्ट डे जब थोड़ी इंगित मिली कि व्हाट्सएप नंबर मिला, क्योंकि हम तो
वहाँ पे रिक्वेस्ट पॉलिसी में रिक्वेस्ट करते जा रहे थे कि रिटर्न पॉलिसी चाहिए। तो बाय चांस ही संगत जी हमने वहाँ पे एक मतलब मेंशन की थी, और उस रिक्वेस्ट में हमने ये भी डाला कि अगर आपने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम आप पे कोर्ट केस कर देंगे, या फिर ऐसा मतलब मैंने कहा था कि आपके अगेंस्ट में फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी कि ये फ्रॉड है, इसको नहीं लेना है। इस चीज़ से डर के इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। जिस दिन मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी उस दिन जैसे मैं बोलती उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे संगत जी ने रिस्पॉन्ड किया, और मुझे सबसे पहले गुरुजी की याद आई। मैंने कहा देखो, मैंने गुरुजी से सच्चे दिल से मैंने कहा था कि गुरुजी मेरे बच्चे के पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैम सॉरी, हमारी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आपको पहले मेंशन करना चाहिए था, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आपने सीधा ही ऐसे कर दिया, और बिल्कुल उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही आपने दे दिया है, जो कि हमें मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो पर्स होते हैं बच्चों के खेलने वाले, उस टाइप की क्वालिटी का पर्स कर दिए है। फिर आपने दिखाते कुछ और है, मतलब देते कुछ और हो। फिर वो सॉरी फील करने लगा, तो कहता नहीं मैम आपके पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे। नो, मैंने कहा कब तक हो जाएंगे? तो कहता 2-4 दिन में हो जाएंगे। तो मैंने कहा देख लीजिए सर, हो जाने चाहिए, क्योंकि बात पैसों की नहीं है, बात है एक विश्वास की। एक ने विश्वास तोड़ा है, आपने वो चीज़ बिल्कुल सेम एज इट इज़ नहीं भेजी जो आपने दिखाई है। तो फिर उसने सॉरी फील किया। उसके 2 दिन बाद ही मुझे मेरे पैसे रिटर्न हो गए, मेरे बैंक अकाउंट में आ गए 899। और जिस दिन आए संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, तहे दिल से शुक्राना किया संगत जी, क्योंकि मेरे वो बच्चे की पॉकेट मनी के पैसे थे। तो मैं कैसे जाने देती संगत जी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और तो मेरा बेटा तो 10th में ही है ना संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे के पैसे मुझे वापस दे दिए हैं। ये शुक्राना था मेरा, क्योंकि जब संगत जी हम कहते हैं ना कि मतलब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब हमें सिर्फ गुरुजी की याद आती है। और गुरुजी संगत जी हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मतलब हम इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं या ऐसा है, तो हमारी बात सुन लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मेरा आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करते हुए मैं अपना संगत शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत काफ़ी दिनों से संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में सत्संग आ रहे थे, तो मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी। मैं जब भी अपना यूट्यूब खोलती या फेसबुक खोलती तो मोस्टली उसमें ये सत्संग शेयर हो जाते थे कि बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं यही सोचती थी कि किसने किया है, कौन करेगा, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में हिंट दिए कि तेरे घर में कुछ है, मतलब लाल धागा है या कुछ काला धागा, कुछ ऐसा करके है, उसे ढूंढ। तो मुझे संगत जी मैं ढूंढने की कोशिश की, बट पता नहीं चलता है संगत जी इतने घर में, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है। तो 2-3 दिन से मैं इस चीज़ की परेशानी में थी, और मैं ये सोचती थी कि मतलब कहाँ पे होगा, किसने किया होगा, किधर है। बाय चांस कोई सुबह का टाइम होगा 11 साढ़े 11 के बीच में, मैं अपने घर के पीछे बैकयार्ड में गई, जहाँ पे एक नलका भी लगा हुआ है और हम छोटा मोटा काम करते हैं वहाँ पर। तो बाय चांस संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब 2-3 वहाँ से मैं गई नहीं थी, मतलब तो ऐसी संगत जी मैं चली गई पीछे देखने के लिए कि सफाई है या नहीं है। यूं ही मैं वहाँ पर गई तो मुझे नीचे एक काले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ मिला।
और उसमें 2 पीले हल्के पीले रंग के चावल थे पड़े हुए। मुझे एकदम से ऐसे हो गया और मैं डर गई। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, क्योंकि अब मैं किसी के ऊपर मतलब बोलूँ संगत जी के किसके ऊपर कहूँ कि किसने कहाँ से वह फेंका है। मैंने देखा यहाँ वहाँ, मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे हमारे काम करने आंटी आती है वो भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा वो क्यों ऐसा करेगी, मतलब मैं तो हिम्मत भी नहीं पड़ी उससे पूछने की कि आंटी ये आपने किया है। फिर मुझे एकदम से याद आया कि गुरुजी मुझे 3-4 दिन से सत्संग शेयर करने भी बोल रहे हैं, और सत्संग में भी यही हिंट दे रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में कुछ है, लाल धागा है या काला धागा है, काला कुछ मतलब ऐसा कुछ है। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा देखो गुरुजी, आपने मुझे बता दिया, आपने मुझे इशारा दिया था, वही चीज़ मेरे सामने आई है। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं समझ गई संगत जी, मुझे डर भी लगा कि अब ये गुरुजी ने बोला है कि मुझे सत्संग आ रहे हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक हटा दिया गया है। मैं तेरे घर पे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग हैं, मेरे बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि है और आप ही हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। पर अब वो मुझे कहते हैं कि मुझे मतलब कि सत्संग आ रहे हैं संगत जी की, जब भी मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने पहरे बिठा दिए हैं, गुरुजी घर में हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जो करेंगे गुरुजी हमारे लिए रक्षा ज़रूर करेंगे और मुझे रास्ता दिखाएंगे कि कैसे क्या है। बस मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे सपने में आकर मुझसे एक बार खुल कर बात करो, और मैं दिल की सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ। ऐसे तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बोलती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ड्रीम दर्शन दे और ड्रीम दर्शन में मुझे मेरे साथ बात करे और मुझे इस बारे में बताए कि मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है संगत जी, इशारों को मैं जल्दी समझ नहीं पाती हूँ। मतलब जो हिंट देते ना संगत जी, उनको भी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से बचा लिया है, मेरी फैमिली को बचा लिया है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना करती हूँ। आगे भी अपना हाथ मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर बना के रखना, और जितनी भी संगत सुन रही है उन सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और पूरी दुनिया पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं संगत जी, क्योंकि बात ये मेरे आज का ही सत्संग है। कल रात को मुझे मैसेज आया गुरु जी का यूट्यूब पर कि तेरे घर पर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आऊँगा। तो मैं भी सोचती थी अब तो बटरफ्लाई के दर्शन मतलब गुरुजी आए दिन देते ही रहते हैं, तो मैं ये सोचती थी कि हाँ मतलब आज भी शायद बटरफ्लाई के दर्शन होंगे। तो दिन भर मैं इंतज़ार करती रहती थी संगत जी, दोपहर तक मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर मैं दोपहर को कोई 12-1 बजे के करीब बाहर गई, तो अचानक से बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई जिस पर ब्लैक कलर के डॉट्स थे, वो मेरे आगे पीछे से घूमती हुई गई। और मुझे एकदम से याद आया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। बात ये है संगत जी कि कुछ दिन पहले ही गुरु जी के मैसेजेस
फ्लैश हो रहे थे कि बेटा तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तुझे मरण क्रिया की गई है, तुझ पर बहुत सख्त ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ये मुझे बातें पढ़कर ना संगत जी, मैं तो बहुत डर गई थी। पर गुरुजी ने ये भी लिखा था कि तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे अंग संग हूँ। मैंने तेरे घर पे पहरे बिठा कर रखे हुए हैं। मैं किसी भी रूप में तेरे घर में पहरे बिठा के रखा हूँ। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरे बच्चों को, तेरे घर को, सबको ब्लेस करके रखा है। तो मैं सोचती थी गुरुजी कैसे ब्लेस करेंगे, और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था कि मैं किसी न किसी रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे गुरुजी क्या करेंगे, मतलब कैसे गुरुजी ने पहरे बिठाए हैं, कैसे मुझे वो दर्शन देंगी। तो मैं हर दिन संगत जी 2-4 दिन से ऐसे ही रोज कॉन्टिन्यूसली, जैसे बाहर सुबह जैसे गई तो बाहर एक बटरफ्लाई, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई संगत जिसके ऊपर वाइट कलर के डॉट्स थे, बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूमते हुए मेरे पास आती, मेरे सर पर घूम के पूरे चक्कर लगा के मेरे घर के आगे पीछे घूमते और फिर वो अदृश्य हो जाते। तो मैंने बोला हाँ, ये गुरुजी ही मुझे मतलब मेरे घर में दर्शन देने हैं, पहरा बिठाया है गुरुजी ने, गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट डे भी हुआ, जब मैं बाहर गई तो एकदम से बटरफ्लाई आती है, वही ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, मेरे आगे पीछे घूमी और पूरे घर के आगे घूम के और फिर एकदम से चली गई। तो मैंने बोला हाँ, आज गुरुजी ने, सच में गुरुजी मुझे अपने दर्शन देने आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे संगत जी फिर सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन वो बटरफ्लाई येलो कलर की बटरफ्लाई थी शायद। तो अब फिर मुझे यकीन हो गया कि मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी कि इसे पढ़ कर कि और सुन कर कि ये कैसे, कौन है, मतलब ऐसे कुछ करने वाला। बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे अपने हो या बाहर के हो। पहले मुझे डर था कि हाँ ये मेरे अपने कैसे कर सकते हैं, बट अब मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है संगत जी। गुरुजी ने जब बोला कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे घर पे पहरे बिठाए हैं, तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे पति की, सबकी, तो मैं बेफिक्र हूँ। अब चाहे कुछ को भी कर ले, अब मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं इसीलिए आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। कोई गलती हो जाए तो सत्संग को सुनाने में तो मैं सभी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ गुरुजी भर दें। जो गुरुजी को मानते हैं या गुरुजी को सुनते हैं, देखते हैं, उनके अंग संग रहें, और जो नहीं दिखते हैं, उनको भी अंग संग रहें। गुरुजी सारी सृष्टि को अपना आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ मैं ये वाला सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 8वां सत्संग है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी को भी जय गुरुजी। संगत जी, अपना इस सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर। गुरुजी मेरे बिल्कुल सामने है और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को सत्संग शेयर करने में मतलब करवाना मुझसे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कैसे बोलना है, कैसे शेयर करना है। गुरुजी का मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। आज जो एक डेट है वो है 2 अप्रैल 2024 और गुरुजी का मुझे मैसेजेस आ रहे थे 2-4 दिन से कि मैं अब तुझे किसी भी रूप में दर्शन दूंगा। पहले तो उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में दिए थे संगत जी, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी तेरे घर पे मैं आ सकता हूँ। तो मैं ये अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम था संगत जी, मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, तो सडनली मेरे को संगत जी अपने दरवाजे के सामने एक बिल्ली नज़र आती है। बिल्ली नज़र आई, मैंने कभी संगत जी बिल्ली कभी मैंने अपने घर के आगे पीछे तो होती नहीं,
तो मेरे घर में डॉग भी है, उसकी वजह से बिल्ली तो अंदर आती ही नहीं है। मेरा डॉग छत पर था और जो मतलब मेरी नज़र एकदम से दरवाजे पर गई। दरवाजे के वहाँ पर एक बिल्ली, छोटी सी बिल्ली झांक रहे थे और मुझे देख रहे थे और मुझसे आई कांटेक्ट किया। मैं पहले तो डर गई कि ये बिल्ली मतलब ऐसे देख लेगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, किसी भी रूप में दर्शन दे सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बिल्ली कह रही है कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे। तो मैं अपनी ब्रेकफास्ट को छोड़ के चली गई, मतलब देखने लगी कि बिल्ली चाहती क्या। तो बिल्ली जब उठी तो बिल्ली जैसे वहाँ से चली गई। तो जब मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गई तो देखा बिल्ली गई कहाँ, उसको देखने गई कि उसको दूध पिलाते हो, शायद वो भूखी होगी। और मुझे ये भी था कि गुरुजी ही हैं, तो मैं चली गई। जब मैं लॉन की तरफ देखने लगी ना संगत जी, तो वहीं पे बिल्ली आकर बैठ गई, मतलब अपने पंजे आगे रख के बैठ कर मुझे देखती रही। मैंने भी उसके साथ आई कांटेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि वो फिर बोल रही है कि वो मुझे कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने कहा कि मैं सोचने लगी कि अगर मैं अंदर चली जाऊंगी तो उसमें डॉग को पता लग जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और फिर ऐसे कहीं चली ना जाए, तो उसको पहले मैं दूध पिलाना चाहती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बाहर से आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी आना, ये यहाँ पे एक बिल्ली आई है, वो भूखी है, उसके लिए दूध लेके आए बाउल में। तो बेटा बोलता मम्मा कहाँ है। मैंने कहा अभी तो बात मत कर, आप सिर्फ दूध लेकर आओ, आप मुझे दूध दे दो। तो जब तक वो दूध लेके आता संगत जी, तब तक वो बिल्ली वहाँ से भागने लगी, मतलब डर के मारे भागने लगी। तो मैंने कहा बेटा आप पीछे चले जाओ, मुझे दे दो, मैं इसको दूध पिलाऊंगी। तो वो बिल्ली ना संगत जी, वो सोचे पता नहीं मतलब वैसे ही बिल्लियाँ डर जाती हैं, तो वो ना मतलब ऐसे संगत जी ऐसे नेबर के घर में जंप करके चली गई डर के मारे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अगर मैं दूध नहीं पिएगी ना, मेरा इस पर ध्यान रहेगा कि बिना दूध पिए चली गई, मुझे कुछ कह रही थी। तो मैंने ना अपनी दीवार के ऊपर वो बाउल रख दिया दूध का, और मैंने कहा बेटे को कि देखो बेटा उस साइड से वो दिख रही है। तो कहता हाँ मम्मा सामने। तो मैंने कहा ठीक है हम अंदर चले जाते हैं, अभी वो आके पी लेगी। तो हम जब दोनों अंदर चले गए तो कुछ देर बाद संगत जी वो दूध पीने लगी, ऐसे पीते जैसे वो बहुत ही भूखी है। तो हम चोरी चोरी उससे ऐसे अंदर से देख रहे थे और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैं अपने बेटे को बोला कि हो ना हो ये गुरुजी ही हैं, क्योंकि आज तक ऐसे कभी बिल्ली आके मेरे सामने आके से नहीं बैठी है, ना ही मुझे ऐसे देख के से आई कांटेक्ट किया, जैसे कोई मुझे बोलना चाहती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसे दूध पिलाया और मतलब कि मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ही आए थे अपने दर्शन देने के लिए बिल्ली के रूप में। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना गुरु जी। जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करना, उन पे भी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सरबत का भला करना, और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये उससे नेक्स्ट सत्संग है, ये बैसाखी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं आज बैसाखी का दिन है और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, उनका शुक्राना कर रही हूँ कि आज मेरे साथ गुरु जी ने एक चमत्कार किया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बड़े दिल से कह रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा गुरु जी मैं ज़रूर करूँगी। बात ये है कि कल 12 अप्रैल को 2024 को कल एक मेरी सोने की अंगूठी मुझसे खो गई, जो कि 7-8 ग्राम की थी संगत जी। जो मैंने ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे नहीं मिली, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार चीज़ें तो बनती नहीं है, आज के ज़माने में सोने की चीज़ बनाना तो बहुत मुश्किल है, और मेरी खो गई, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे रोना भी आया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी हे गुरुजी प्लीज़ मुझे मेरी अंगूठी वापस दिलवा दो। और मुझे ये था कि क्या पता ना भी मिले तो, मतलब फिर था कि पता नहीं, मुझे था कि मिल भी जाएगी। एक बार मन में शंका भी हो रही थी, क्या पता अगर नहीं मिली तो।
मन एक कह रहा था कि गुरुजी के ऊपर विश्वास रख, गुरुजी से बात कर ली है, गुरुजी को अपना बोल दिया है ना, तो वो तो कुछ ज़रूर देंगे। और एक मन कर रहा था कि नहीं मिलेगी अब, शायद अब तो चली गई है, क्योंकि मैंने एक अपने गेट के बाहर जाकर बहुत बड़ी बार ढूंढा संगत जी। रात को भी मैंने फ्लैश लाइट चलाकर अपने गेट के बाहर ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिली। सुबह भी जब मैं गई, सुबह भी नहीं मिली, और मेरा मन इतना दुखी था ना, मेरा मन रो रहा था कि मेरे को मेरी अंगूठी चली गई, नहीं मिली वो। संगत जी 7-8 ग्राम की अंगूठी बहुत मायने रखती है। तो मैंने आशा छोड़ दी थी, विश्वास था गुरुजी पर कि वो ज़रूर इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे और मुझे वो ढूंढ कर देंगे। मैंने अपने बेटे से बात की आज बैसाखी वाले दिन। मैंने कहा बेटा, एक औरत के लिए वही जान सकती है कि उसकी ज्वेलरी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी दुखदाई बात है। बस इतनी बात थी। तो मैंने बोला जाओ मंदिर जाओ। तो मुझे कहने लगा अच्छा मम्मा मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो वो गेट के बाहर गया तो उसने मुझे आवाज़ लगाई मम्मा। मैंने कहा हाँ जी बेटा क्या हुआ? कहता मम्मा बाहर तो आओ ज़रा। उनका पता नहीं क्या हो गया, क्या बोल रहे। जब मैं बाहर गई तो बोला मम्मा ये देखो। इसने मुझे वो मेरी रिंग, संगत जी गोल्ड की रिंग मुझे दिखाई और मुझे कहता ये देखो मम्मा, ये देखो गोल्ड की रिंग। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि शायद घर में गिरी थी और जैसे वो मतलब छुपा कर रखी थी और वो मतलब बाहर मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे ना? कहता नहीं मम्मा सच कह रहा हूँ, मैं बाहर आया हूँ, मुझे नीचे पड़ी हुई मिली। उनका ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पूरी रात यहाँ पे देखा, पूरा सर्च किया, मुझे कहीं भी अपनी अंगूठी नहीं मिली। सुबह भी मैं उठी, मुझे सुबह भी नहीं दिखी। गुरुजी का धन्य धन कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे दिलवाई है अंगूठी, क्योंकि मैंने रात को पूरी जगह पर देखा, मुझे नहीं दिखे थे। सोने की चीज़ है, चमकती ज़रूर। तो मैं इसीलिए कहती हूँ संगत जी कि शुक्राना गुरुजी, आज इतने बड़े दिन मुझे मेरी खुशी वापस दिलवा दे। बैसाखी का दिन है, बहुत बड़ा पावन दिन है, इसीलिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब संगत पर, हम पर, पूरी दुनिया पर, सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रखे, हमें सही मार्गदर्शन दे। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते ना, जब अपना पूरा विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना सब कुछ जब गुरु जी को समर्पण कर देते हैं और उन पर तहे दिल से पूरा विश्वास रखकर उनको बोलते हैं कि गुरुपा हमें पता है कि आप कर दोगे। देखो संगत जी ह्यूमन नेचर है, एकदम से टेंशन्स जो हैं वैसे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अगर हम गुरुपा पे यकीन रखें ना संगत जी, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो गुरु जी हैं। गुरु जी क्या नहीं कर सकते संगत जी, क्या कुछ नहीं कर सकते वो अपनी संगत के लिए। तो जो किस्मत में लिखा हुआ है ना संगत जी, वो भी गुरुपा बदल देते हैं। तो फिर तो ये हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो गुरु जी हमें पूरी करते हैं। हमें हमेशा ऐसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा है वो सब पूरी होगी। लेकिन संगत जी बस हमने गुरु जी का हर वक्त शुक्राना करना है, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जी को शुक्राना करना कितना पसंद है संगत जी। बस हमें गुरुपा का शुक्राना करते रहना है। जितना शुक्राना करेंगे हम गुरु जी के, उतना ही क्लोज होते जाएंगे संगत जी, उतना ही गुरुपा हमें अपने साथ जोड़ेंगे और उतने ही हमें ब्लेस करेंगे। सच में संगत जी गुरुपा से जुड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि गुरु जी का हर वक्त शुक्राना करो, उन पर अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो कि गुरुपा
जो किया है, जैसा किया है, जो करना है आप ही ने करना है। बस हमें कुछ नहीं पता है गुरुपा, आप ही हो हमारे कर्ता धर्ता, जो भी करना है आप ही ने करना है। बस संगत जी फिर देखिएगा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। हमारे लिए सही नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन होगा वही जो संगत जी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।